तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन ऑल करें ताकि सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पत्रांक 1185 दिनांक 15/7/2020 राज्य परियोजना निदेशक महोदय के द्वारा एक पत्र निर्गत हुआ था, जिसमें विषय था ई विद्या वाहिनी के अंतर्गत सभी विद्यालयों का छात्रवार जो आंकड़ा है उसका अद्यतीकरण करने के संबंध में। इस पत्र में ये उल्लेख है कि ई विद्या वाहिनी का जो वेब पोर्टल है उसमें सभी बच्चों का जो आंकड़ा है उसे संधारित करना है, जिसमें बेस माना गया है 2016-17 का। इस अपडेशन कार्य को हम किस प्रकार आसानी से कर सकते हैं वो हम आगे देखेंगे। इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए स्टेप बाय स्टेप देखें ताकि आपको छात्र प्रोफाइल अपडेशन में किसी प्रकार का समस्या का सामना न करना पड़ सके। आगे देखते हैं कि हम किस तरह से आसानी से छात्र प्रोफाइल का अपडेशन कर सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने मंच डिजिटल मंच पर। ई विद्या वाहिनी के वेब पोर्टल पर आंकड़ा संधारित करने के लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप, पीसी किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको जिस पर सुविधा हो उस पर एक ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र ओपन करने के बाद हम यहाँ टाइप करेंगे ई विद्या वाहिनी, या फिर आप डायरेक्ट एड्रेस बार में लिख सकते हैं evidyavahini.jharkhand.gov.in। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर गूगल के माध्यम से सर्च करके भी आप लिख सकते हैं। पहला जो आएगा ई विद्या वाहिनी लॉगिन, उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ आप स्कूल सेलेक्ट करें, आप अपना यूज़र आईडी डालें, पासवर्ड डालें जो आपको ब्लॉक या ज़िला से उपलब्ध कराया गया होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप जिला या प्रखंड कार्यालय से संपर्क करके वहां से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ एक छोटा सा प्रॉब्लम है, कैप्चा कोड है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके लिखेंगे और साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद कुछ इस प्रकार का आपका वेब पोर्टल ब्राउज़र ओपन होगा। यहाँ हमें जाना है स्टूडेंट एक्टिविटी में। स्टूडेंट एक्टिविटी में आने के बाद यहाँ आपको मिलेगा स्टूडेंट प्रोग्रेशन, रजिस्ट्रेशन, व्यू, अपडेशन। तो हम एक एक करके सभी विषयों को जानेंगे। छात्र प्रोफाइल अपडेशन के पूर्व जिस शैक्षणिक सत्र के लिए आप काम कर रहे हैं उस शैक्षणिक सत्र में कितने दिन उपस्थित हुए, क्या उनको साइकिल मिला, क्या उनको पुस्तक मिला, निःशुल्क पोशाक मिला, जो भी उनसे संबंधित आंकड़ा है उसको संधारित करके अपने पास रख लें ताकि आपको छात्र प्रोफाइल अपडेशन करने में आसानी हो। अब हम 1 बाय 1 करके चलते हैं। यहाँ सबसे पहले स्टूडेंट प्रोग्रेशन है, हम इसमें आते हैं। स्टूडेंट प्रोग्रेशन में आने के बाद आपको यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 2016-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 ये सारे शैक्षणिक सत्रों में आपको छात्रों को प्रोग्रेशन करना है। अब यहाँ 16-17 हमको बेस माना गया है। बेस डेटा जो मेरा है वो 16-17 है। आप अपने विद्यालय के अभिलेख से यहाँ जो बेस डेटा दिया गया है वहाँ से मिलान कर लें कि हमारा 1 क्लास में कितना नामांकित है, कितना को हमको प्रोग्रेशन करना है, कितना को प्रमोट करना है, कितना को रिपीटर में दिखाना है, कितना को ड्रॉप आउट में दिखाना है। ये सारे डेटा आप अपने पास रख लें। उसके बाद यहाँ से क्लास वाइज आप 2016 का मिलान कर लें
में किसी वर्ग में कम है या ऐड नहीं है, वो आगे हम चर्चा करेंगे कि कैसे उसको ऐड करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे, वो आगे हम देखते हैं। तो सब प्रथम यहाँ हम मिलान कर लेंगे कि टोटल इनरोलमेंट जो हमारे विद्यालय का था वो इनरोलमेंट यहाँ मैच हो रहा है या नहीं। हो सकता है किसी भी विद्यालय का मैच नहीं करता हो, तो वो आप आगे के प्रोसेस में जानेंगे। आपको अगर इस अपडेशन में किसी प्रकार का समस्या हो तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि हमें भी पता चले कि कहाँ आपको समस्या आ रही है। तो यहाँ जब छात्र प्रोग्रेशन, आप स्टूडेंट प्रोग्रेशन जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जिसमें यहाँ न्यू इनरोलमेंट, उसके बाद प्रोग्रेशन 16-17 से 17-18 में, और लास्ट में यहाँ आप देखते हैं फ्रीज डाटा। तो फ्रीज आप उसी समय करें जब आप संतुष्ट हो लें कि हमारे द्वारा भरा गया सारा डेटा सही है, उस शैक्षणिक सत्र का सारे डेटा मेरा सही है, तभी फ्रीज करें। आइए हम देखते हैं। अगर मान लीजिए 1 क्लास में यहाँ 7 एडमिशन है या 10 था, तो 3 बच्चे का एडमिशन यहाँ नहीं शो हो रहा है, तो हम यहाँ न्यू इनरोलमेंट पर क्लिक करेंगे। न्यू इनरोलमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से पेज ओपन होगा। आप यहाँ से सेलेक्ट करते जाएं, हर एक कॉलम को आप पढ़ते हुए जो रिक्वायरमेंट है उस कॉलम का, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए आगे बढ़ते जाएं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ ये स्ट्रिक्ट मार्क रेड कलर से है वो मैंडेटरी है, आपको भरना ही भरना है। जो मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास डेटा उपलब्ध है तो आप भर सकते हैं, अगर डेटा उपलब्ध नहीं है तो आप स्किप करके आगे के कॉलम में जा सकते हैं। इस प्रकार से हम सारे डेटा को भरने के बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने से हमारा ये जो बच्चा का नाम छूट गया था वो यहाँ ऐड हो जाएगा। ये तो हुआ हमारा ऐड करने का तरीका, इससे हम ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोग्रेशन पर। तो जब आपका सारा क्लास वाइज एनरोलमेंट सब कुछ सही है तो आप प्रोग्रेशन करें। उससे पूर्व आप सभी कक्षाओं के छात्रों का नाम और उससे संबंधित डेटा का प्रोग्रेशन करने से पूर्व सारे डेटा को आप जांच लें। जांचने के लिए आप यहाँ रजिस्ट्रेशन व्यू अपडेशन में आए। अब यहाँ से क्लास 1 अगर आपके पास सेक्शन है तो सेक्शन, अगर नहीं है तो आप यहाँ से डायरेक्ट सर्च कर दें। सर्च करने के बाद आप को सारा 1 क्लासेस में जितना भी आपका एडमिशन था उस समय वो सारा यहाँ शो होगा। अगर इसमें आप 1 बाय 1 करके सारे का कॉलम पढ़ लें, अगर इसमें किसी तरह का गलती है तो यहाँ इस कलम या पेंसिल जो भी कहें, इस बटन को क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ उससे संबंधित जो भी जानकारी यहाँ अपर्याप्त है उस जानकारी को यहाँ भरें, उस डेटा को यहाँ भरें, उस छात्र से संबंधित सारे डेटा को फुलफिल कर दें। फुलफिल करने के बाद यहाँ अपडेट कर देंगे। ध्यान इसमें देना है कि आपके विद्यालय का सबसे हायर क्लास जो आखिरी क्लास है, जैसे प्राइमरी में 5 है, मिडिल में 7 या 8 है, 10 है, 10+2 है, जो भी आपका आखिरी क्लास है उसमें आपको ड्रॉप आउट नहीं लिखना है। आगे हम बताएंगे कि वहाँ आपको क्या फीड करना है। तो इस प्रकार से आप सारे बच्चा का जिसका आपको सुधार करना है तो आप यहाँ से इस प्रकार से सुधार कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन एंड अपडेशन में। फिर वहाँ से 1 क्लास लेते हैं। अगर आपको सारे बच्चे का, आप चाहते हैं कि सारे बच्चे का हम एक ही बार में देख लें, चेक कर लें, 1 बाय 1
करने में आपको हो सकता है कठिनाई हो, तो आप यहाँ ऑल कर दें कि जितना आपके, जैसे अभी हम 10, 25, 25, 50, 100 ये संख्या है कि उतने बच्चे का एक बार में वो शो करेगा। अगर आप ऑल कर दें तो उस क्लास से संबंधित सारे बच्चे का यहाँ आपको शो होने लगेगा। ऑल करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि हम एक ही बार में सारे बच्चे का देख लें तो यहाँ से एक्सेल में डाउनलोड कर लें। यहाँ आप देख सकते हैं, डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको डाउनलोड होगा। हम डाउनलोड नहीं किए क्योंकि हम पहले से कर चुके हैं। इस प्रकार से आपको दिखेगा। यहाँ स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है, आधार नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, एकेडमिक ईयर है, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट कोड, ब्लॉक, ब्लॉक कोड, क्लस्टर, क्लस्टर कोड। उसके बाद यहाँ से स्कूल का यूडाइस कोड, स्कूल का नेम, क्लास और सेक्शन। ये सारा डेटा अगर आपका सही है तो आप प्रोग्रेशन के रूप में आगे बढ़ें। अब प्रश्न आता है कि भाई मेरे क्लास में 5 ही बच्चा का था और ये 2 बच्चा जो है ना हमारे यहाँ का नहीं है, या गलती से इसका नाम एंट्री है, तो आप किस प्रकार से हटाएंगे? इसको हटाने के लिए आप यहाँ क्लिक कर देंगे। यहाँ नीचे देखिए आर्काइव लिखा हुआ है, आप इस आर्काइव बटन को क्लिक कर दें तो ये बच्चे का नाम जब आप प्रोग्रेशन करेंगे उस समय ये नाम शो नहीं करेगा, ये नेक्स्ट ईयर में ये नहीं जाएगा। ये तो हो गया ऐड, रिमूव, शो करना। आप सबसे पहले देखें कि कैसे ऐड करना है, उसके बाद देखें कि इसको चेक किस प्रकार से करते हैं। चेक करने के बाद इसी तरह से आप 1 बाय 1 सभी कक्षाओं का बच्चों का चेक कर लें। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, स्कूल का नाम, फादर नेम, मदर नेम, उससे संबंधित जो भी डेटा है उसको चेक कर लें। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ से बच्चे का नाम कैसे हटाया जाता है। ये अगर हम सारे बच्चे का एक ही बार में अपलोड कर दें तो भी आप उसको भी अपलोड भी कर सकते हैं। सारे बच्चे का अपलोड करने के लिए आप इस प्रकार से स्टूडेंट अपलोड में जाएंगे। स्टूडेंट अपलोड में जाने से यहाँ एक टेम्पलेट है, इसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी पहले से कर चुके हैं। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस प्रकार का टेम्पलेट आपको मिलेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ डेमो के तौर पर यहाँ आंकड़ा दिया हुआ है। इसी प्रकार आप इससे संबंधित सारे डेटा को आप फुलफिल कर दें। फुलफिल करने के बाद इसको आप सेव कर लीजिएगा। ये एक्सेल शीट में सेव होगा। सेव होने के बाद आप यहाँ से फिर इस पर आपको अपलोड करना है तो यहाँ से चूज फाइल करेंगे। चूज फाइल करने के बाद यहाँ देखिए स्टूडेंट टेम्पलेट है, इसको सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हमारा फाइल सेलेक्ट हो गया है, लेकिन एक्सेल फाइल की कैपेसिटी 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से सबमिट कर दें तो आप एक ही बार में अपने स्कूल के सारे स्टूडेंट से संबंधित डेटा को आप अपलोड कर सकते हैं। ये सारे प्रक्रिया आप कर सकते हैं। सर्वप्रथम प्रोग्रेशन करने से पहले आप उस डेटा को वेरीफाई कर लें, उस बच्चे का डेटा सही है या नहीं है, या हमारे स्कूल के बच्चे हैं या नहीं हैं। सारे डेटा वेरीफाइड करने के बाद तब हम प्रोग्रेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से हम प्रोग्रेशन करेंगे। प्रोग्रेशन करने के लिए प्रोग्रेशन की 16, 17 से 17, 18 में जाना है। तब यहाँ हम कक्षा आखिरी लेते हैं। इसमें आप कक्षा 5 के लिए या कक्षा 8 और 7 के लिए क्या यहाँ अप्लाई करना है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ हम कक्षा 5 लेते हैं, आखिरी क्लास। ये कि आपका विद्यालय 5 है,
आखिरी, या 8 है या 10 है, 10+2 है, जो भी है। तो हम यहाँ 5 क्लास लेते हैं। सेक्शन अगर है तो सेक्शन लें, फिर यहाँ से सर्च कर लें, डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ एक्सेल शीट में। अब यहाँ प्रोग्रेस स्टेटस में आए, यहाँ देखते हैं स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्रोग्रेशन स्टेटस। यहाँ आपको ड्रॉप आउट नहीं देना है, क्योंकि ये बच्चा आपके विद्यालय में 5 क्लास पढ़ के आगे अदर स्कूल में उच्च शिक्षा के लिए गया है ना। तो यहाँ पर आपको प्रमोट, मूव टू अदर स्कूल यहाँ करना है। सारे बच्चे का अगर आपके यहाँ से एग्ज़ाम दे के पास होके वो गया है तो प्रमोट, मूव टू अदर स्कूल यहाँ पर कर देना है। उसी तरह 8 में होगा, उसी तरह 10 में या 10+2 में, जो भी आपका आखिरी क्लास है। सारे फॉर्म को भरने के बाद, सारे कॉलम को अच्छी तरह से वेरीफाई करने के बाद, अटेंडेंस ऑफ इन द डे, प्रोग्रेस, प्रमोट, जो भी है इस कॉलम को सारे को बारीकी से चेक करने के बाद आप यहाँ से प्रोग्रेस करेंगे। प्रोग्रेस करने के बाद लास्ट में जब आप 17-18 में प्रोग्रेस कर देंगे, उसके बाद आप इस डेटा को फ्रीज कर दें। जब फ्रीज हो जाएगा, इसी प्रकार हर शैक्षणिक सत्र को, जो शैक्षणिक 16-17 में जो आपने अप्लाई किया रूल को, बस वही रूल अप्लाई होगा हर एक शैक्षणिक सत्रों के लिए। और हर एक शैक्षणिक सत्र में हर छात्र का उस शैक्षणिक वर्ष में कितने दिन उपस्थित थे, कितने दिन कार्य दिवस था, कितना उन्होंने मार्क ऑब्टेन किया, कितना %, वो सारा डेटा आप पहले से निकाल के अपने पास रखें। उसके बाद ये काम करना स्टार्ट करें। बहुत ही आसानी से आप इस काम को कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट में अवश्य लिखें। हो सकता है ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई हो, फिर भी हमने प्रयास किया है कि बहुत शॉर्ट में, बहुत सुलभ से आप कर पाएँ। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।